सभी को नमस्कार। विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट की स्टोरी के बारे में जानेंगे जो भी वो स्ट्रगल करता है। ये कहानी है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। जब भी करियर ऑप्शंस की बात आती है तो सबसे पहले ना यूपीएससी का ही आता है। इसके बारे हमने पहले ना तो अच्छी तरह से जाना होता है और ना ही सर्च किया होता है। बस हमें एक आइडिया होता है कि हमारे स्कूल में एक डीएम आए थे, वो इसी के थ्रू ही लगते हैं। उसके बाद उनका जो रुतबा हमने देखा, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, जो उनकी पावर थी, उसके आधार पर हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि हमें भी एक आईएएस ऑफिसर बनना है। फिर हम जब प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा यही स्टेप होता है कि हम यूट्यूब से, टैब से, गूगल से, अपने टीचर, सीनियर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पता नहीं कितने मंथ्स हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बीत जाते हैं। उसके बाद हम उन सोर्सेज को कलेक्ट करते हैं जो भी यूपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट है। हमारे पास एक यूपीएससी बुक्स का बुर्ज खलीफा तैयार हो जाता है। तब हमें एहसास होता है कि हम एक सच में यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। फिर एक बार तो हम घबरा जाते हैं कि इतनी बुक्स को कैसे पढ़ेंगे, लेकिन फिर मन में आता है कोई बात नहीं, इतना तो त्याग करना ही पड़ेगा। फिर जैसे तैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारी बात आती है प्री की। प्री पास में आ जाता है और उसके प्री के पास बहुत से रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इशू करते हैं। हम उनकी तरफ भागते रहते। इसमें हमारा करंट अफेयर, रिवीजन सब पीछे छूट जाती है। हम न्यू रिसोर्सेज को करने लग जाते हैं, लेकिन इससे होता गया है ना तो न्यू रिसोर्सेज हो पाते हैं और ना ही रिवीजन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना घर के ना घाट के। ये कहावत बिल्कुल इस पर सही है। उसके बाद जब हमारा प्री होता है, गलती से अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो हम मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। अगर नहीं होता तो हम एक मोटिवेशन लेते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार तो पक्का ही करेंगे। एक मोटिवेशन हमारे में होना भी चाहिए, क्योंकि ये जर्नी एक लॉन्ग जर्नी है। इसमें बहुत रुकावटें आती हैं। जब भी आप किसी सफलता की ओर जाएंगे तो आपको बहुत जो रास्ता होगा वो बहुत कठिन होगा। उसके बाद हमें असल में पता चलता है कि हमारा यूपीएससी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। यूपीएससी स्ट्रैटेजी हमारे 2 साल के बाद एक अच्छी फिर से स्टार्ट करते हैं। तब तक हमें मिनिमम रिसोर्सेज की समझ आ जाती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले तो हम जब न्यू इसकी तैयारी करते हैं तो हम सब मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं। जो भी हमारे सीनियर से पता चलता है, जो भी कोई पढ़ रहा है, हम उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते हैं कि वो हमारे से आगे ना निकल जाए। ऐसे करते करते हमारा जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं हो पाता, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रह जाता है। उसके बाद हम जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार होते हैं तब हमारा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, मेंस हमारा हो गया, फिर इंटरव्यू में हम चूक जाते हैं, फिर थर्ड अटेम्प्ट में होते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में हम फाइनल सिलेक्शन ले ही लेते हैं, भले ही हमारा रैंक नीचे आए। उसके बाद हम आईएएस ऑफिसर के लिए ट्राई करते हैं, तो वो भी कई बार हो जाता है अगर हमारा किस्मत हमारे साथ हो। तो हर एक स्टोरी की मोरल होती है। तो ये था हमारा संघर्ष से सफलता तक की कहानी। फाइनली हम अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो हमारी मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? सबसे पहले आपको मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं, रिवीजन करनी है, करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से देखना है, फोर्थ कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, फिफ्थ प्रॉपर गाइडेंस। इस फील्ड में प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आजकल हमारा जो इंटरनेट है उस पर बहुत सी गाइडेंस मिलती रहती है फ्री में, इसलिए आप उसका फ़ायदा उठाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।